नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। आज का जो हमारा नया पाठ है वह है भगवान के डाकिए। ठीक, जिसे लिखा रामधारी सिंह दिनकर जी ने। जिस प्रकार हमारे घरों में हमको चिट्ठी देने डाक देने डाकिया आता है, उसी प्रकार भगवान के भी कुछ डाकिए हैं जो कि उनका संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई न कोई ले जाता है। जो हमारी प्रकृति है उसी में ही यह सारी चीज़ें विद्यमान है। तो तब आज हम पढ़ते हैं भगवान के डाकिए। पक्षी और पहाड़ सॉरी पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, बाँचते का मतलब यहाँ पर होते पढ़ते हैं या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रामधारी दिनकर जी है इन्होंने कहा कि जो पक्षी और बादल है वह भगवान के डाकिए है जो भगवान का संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दूसरे महादेश एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनके द्वारा लाए गए संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी समझ पाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पेड़ पौधे हैं वो बेजुबान होते, लेकिन बेजुबान होते हुए भी वह दूसरी जगह से लाए उस संदेश को पढ़ लेते। यहाँ पर हमें यह समझाया गया है कि हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छी तरह उनके हाथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पर इंसान को यह संदेश दिया गया है कि हमेशा ही लोगों के संपर्क में रहो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके हाथ हमेशा सुखी रहो। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंधें भेजती है। हम तो केवल यह सोचते हैं कि एक देश की जो धरती होती है वह दूसरे देश को सुगंधें भेजती है, केवल हम तो यह समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रकृति होती है यह सबके साथ समान व्यवहार करती है। जो प्रकृति की एक जगह की विशेषता होती है वह दूसरी जगह पेड़ पौधों के पक्षियों के द्वारा या हवा के द्वारा वहाँ तक पहुँचती है। जैसे किसी जगह अच्छे फूल खिलते हैं तो वहाँ से जो हवा आती है उस हवा के द्वारा वहाँ की जो सुगंध होती है वह किसी दूसरे देश में पहुँचती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर जो हम तो कहते हैं ना कि हिमालय से जो मानसूनी हवाएं थी टकराई और यहाँ वर्षा हुई, दूसरे देश से हवा आई और वहाँ हमारे पर्वतों से टकराई और वर्षा हुई, इस टाइप से बातें करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक देश का जो संदेश होता है वह दूसरे देश तक पहुँचता है। यहाँ पर प्रकृति का नियम है कि जो भी उसके पास है वह संसार में हर किसी के लिए है, यानी कि वह किसी के हाथ भेदभाव नहीं करती। एक देश की जो सुगंध होती है वह पक्षियाँ हवा में अपने पंखों के द्वारा दूसरे देश तक लाती है। जो वहाँ की भाप है वह दूसरे देश के पर्वतों से टकराकर हमारे देश में क्या करती है, अलग अलग देशों में वर्षा करती है। हम तो यह सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका असली तात्पर्य यह है कि इंसानों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमें हमेशा लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यही था आज का हमारा पाठ भगवान के डाकिए। धन्यवाद।